ओके। तो ये आज नया वीडियो एक नई सीरीज के साथ। ठीक। इस सीरीज में क्या होगा कि जो एसएससी सीएचएसएल के स्पेशली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं 2017 के, 18 के, 19 के, वो चीज़ें जो है हम सॉल्व करेंगे। स्पेशली इंग्लिश, केवल इंग्लिश, क्योंकि जो पूछने का तरीका है पिछले 2-3 सालों से, उसमें जो इंग्लिश है उस वो थोड़ा सा वीक आने लगा है। अदर देन आप अगर मैथ की बात करें या फिर रीजनिंग की बात करें तो उससे थोड़ा सा जो है इंग्लिश वो इजी आने लगा है। लेकिन जिसको आता नहीं है या फिर जिन्होंने कुछ ऐसा, जिसके पास बैकअप नहीं है कि वो इंग्लिश किस तरीके से सीखे, तो उसके लिए अभी भी वो वैसा ही है जैसे आज के 3 साल पहले होता था। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी जरूरी हो जाता है कि वो प्रीवियस ईयर देखें, क्योंकि एक जो ट्रेंड है वो ये कि रिपीटेड भी होते हैं क्वेश्चन। या आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अब तो इतने सारे पूछने लगे हैं जब से ऑनलाइन एग्जाम होने लगे हैं, तो तब से तो इतने ज़्यादा सेट्स बनने लगे हैं कि जो एग्जामिनर होते हैं उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि कहीं और से क्वेश्चन को लेके आए। तो उसी को देखते हुए मैं इंग्लिश जो है वो सॉल्व कराऊंगा। बीएचयू के लिए मैं बना दिया हूँ, वीडियो बनाना है, बाकी सारी चीज़ें उसकी स्लाइड जो भी है ये सारी चीज़ें प्रिपेयर है। बस वीडियो बनाना है और बना के अपलोड करना है, क्योंकि ऐसे लाइव आके जो वो करना होता है वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। तो ये यहाँ से, ये शायद पहला पेज है जी। तो पहले तो ये इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। मैं शायद हर हर सेक्शन से दो दो क्वेश्चन पूछते हैं। आपका अगर सिनोनिम सवाल, ये सब चीज़ें तो आपको पता होगी, तो सीधा शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक। वी सैट देयर एंजॉयिंग, सॉरी मेरे मुंह से तो वही निकलता है, मतलब अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आते हैं तो आपके मुंह से वही निकलने लगता है। ठीक। तो वी सैट देयर एंजॉयिंग द व्यू हो जाएगा यहाँ पे। ये यहाँ पे जो होगा वो एंजॉयिंग होगा। एक्चुअली अभी टच पैड है नहीं, तो ये थोड़ा सा जो माउस है ना, ये हिल रहा है। देखो, अब जो पहचान करनी है वो ये कि, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूँ। ठीक। तो सेट, पहले तो सेंटेंस समझिए वो किस सेंटेंस, पास्ट सेंटेंस है। ठीक। क्योंकि सेट लगा हुआ है सेकंड फॉर्म में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक। देयर यहाँ पे जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि सेट बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, तो वहां पे देयर है, यहाँ पे वहां। अब चूंकि बैठा भी हुआ है और कुछ व्यू के लिए कुछ जो है वो कर भी रहा है, तो इसका मतलब वो इंजॉय कर रहा है मेरे को। तो जब साइमल्टेनियसली एक्शन होते हैं, जब दो एक्शन एक साथ होते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम करते हैं कि आईएनजी फॉर्म अगली वर्ब के साथ जब बुलाते हैं वो आईएनजी फॉर्म लेके आते हैं, इसलिए यहाँ पे इंजॉय हुआ। ठीक। ये चीज़ है इसमें। तो इंजॉयज नहीं होगा और ये इंजॉयड भी नहीं होगा, इंजॉइंग होगा। क्योंकि जब दो एक्शन एक साथ कोई पर्सन कर रहा हो, तो हम वहाँ पे ये ट्राई करते हैं कि वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म लाते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखो, ये कंजंक्शन से रिलेटेड है। अगर आपने कंजंक्शन पढ़ा है तो उससे रिलेटेड है। वी सैट ऑन देयर on the floor to eat dinner and he appreciate the fresh food my mother served। इसमें ये देखना है कि, एक सेकंड देखो, एक सेंटेंस तो यहाँ तक है। ठीक। और दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू है और यहाँ तक है। ठीक। ये सारा एंड जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक। यहाँ पे। ठीक। अब कंजंक्शन जो होता है वो अपने साथ, मतलब अपने आग, दोनों साइड पे, ये कंजंक्शन हुआ बीच में, और ये एक साइड, ये एक साइड। ठीक। तो इधर भी वो बराबर, ये दोनों, जो दोनों साइड आएंगे, एंड के दोनों साइड, वो दोनों समान स्टेटस के होंगे। अगर वो वर्ड्स को जोड़ रहा है तो वो वर्ड समान स्टेटस के होंगे, अगर इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव होगा, अगर इधर पूरा का पूरा सेंटेंस है तो इधर भी पूरा का पूरा सेंटेंस होगा, लेकिन वो सेंटेंस उसी टेंस में रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे यही चीज है, वी सैड है, सैड सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म आएगी एप्रिसिएट की। हैड एप्रिसिएट होगा नहीं, क्योंकि ऊपर जो है वो है पास्ट इंडेफिनिट, तो हमें यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट करना होगा, और ये है पास्ट परफेक्ट। ठीक।
और जो ये एप्रिसिएटेड है तो सेकेंड फॉर्म एप्रिसिएटेड हो जाएगा यहाँ पे। विल एप्रिसिएट जो है वो फ्यूचर में है तो वो होगा नहीं, और नो प्रीपोनेंट का कोई सवाल, तो एप्रिसिएटेड जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो ये चीज इसमें रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पहला वीडियो है, मैं लैपटॉप में बना रहा हूँ, हो सकता है ये आपके फ़ोन में थोड़ा सा कम सही दिखे। मैं जब एक दो वीडियो अपलोड करूंगा तो मुझे खुद पता चलेगा कि हाँ कैसे स्लाइड बना के डालना है, मैं भी ट्राई ही कर रहा हूँ। अब ये है कंसर्न विथ ब्यूटी, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो कंसर्न विथ ब्यूटी और द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, मतलब जो ब्यूटी से रिलेटेड वो हो, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वो है एस्थेटिक। ठीक, ये फॉल का मतलब होता है, फॉल क्या कह सकते हैं उसको हम, ऑफेंसिव टू सेंस, मतलब जो इंद्रियों से जो ऑफेंसिव, मतलब कह सकते हैं वो, मतलब कि ऑफेंसिव टू द सेंसेस, ये कह सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक, और ये है हिडस। हिडस का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा रूप से, बहुत ही मतलब अगली हो, बहुत ही ज्यादा, ठीक, उसे हम हिडस कहते हैं। और ग्रास, ये तो आपको उससे रिलेटेड है, मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना जीडीपी क्रॉस जो होता है डेवलपमेंट को, तो वहां से ये है। ठीक, जीडीपी की बात होती है तो वहाँ पे ग्रॉस की बात जब की जाती है, ग्रॉस का मतलब एक लार्ज रूप में, पूरा एक क्षेत्र के रूप में, ठीक, वो होता है ग्रॉस। नेक्स्ट है ये अ वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर। ठीक, नेव का मतलब तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है जो आ, मतलब कि कह सकते हैं जो नया नया हो किसी चीज को लेके, ठीक, मतलब कि अभी वो सीख रहा हो, ऐसा कह सकते हैं हम, वो जो है न्यू होगा। और ये मोनिशन समथिंग, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा घटित होने वाला है, ठीक, मतलब कह सकते हैं इस तरीके से। और वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, और ये भी वही सेंस दे रहा है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कोई डेंजरस चीजें हैं वो घटित होने वाली है, ऐसा कुछ। ठीक, ऑब्ट्यूस का मतलब हो गया नॉट सॉल्व, मतलब कि आप जैसे कोई चीज कहते नहीं है कि हम जो भी कहते हैं खरी खरी कहते हैं, ऐसा कुछ, तो उसी का ये विपरीत है, मतलब कि हम खरी का हम घुमा के कहेंगे। ठीक, नॉट शार्प, पॉइंटेड नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ कह सकते हैं। और डाफ्ट का मतलब हो गया फुलिश। ठीक, ये डाफ्ट, ये हो गया फुलिश। ओके, तो ये इसमें और कुछ तो नहीं है। नेक्स्ट, ये इडियम और फ्रेज है, पुल द वूल ओवर समवंस आई, मतलब कि किसी की आंख में जो वूल है, रुई कह सकते हैं उसको, वो करना। तो इसका मतलब होगा डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज, ये इसका मीनिंग हो गया, मतलब कि अ, किसी को जो है झूठ बोल के वो करना, इस तरीके से। और ये है आफ्टर वंस ओन हर्ट, मतलब कि शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज, ये इसका सेंस हो गया। मतलब कि जैसे कि आप एक और सेंस आप इसको कह सकते हैं कि अपीलिंग, मतलब कि क्या कह सकते हैं उसको, खुद का जो व्यूज होता है वो चीजें करना। ठीक, तो ये रहा इडियम्स ऑफ फ्रेज में। ये सब तो चीज रटने की हो जाती है, बहुत ज्यादा इसमें समय, बस आपको अर्थ समझ में आने के लिए, अगर ये फिर से पूछता है तो ये आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। नेक्स्ट, now what exactly does big business want? Though they cite some worded performance indicators to compile the index, the true intentions appear to be something, फिर से यहाँ पे क्या, they want land at through prices, even it is fertile agriculture land, they want licenses to be issued immediately even if the proposal activities are likely to result in environmental. They want labor laws to be favorable to them so it becomes easy to hire, fire and exploit workers, and they want to the government to respond favorably to their build out demands from the time to time so they can transfer their risk on the to taxpayers, notwithstanding the fact that they enjoyed their profits during the year.
हेड। इस जो ये है, मतलब कि ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसमें जो भी चीज़ें भरनी है वो ग्रामर से रिलेटेड है, मतलब कि आप ग्रामेटिकली भर सकते हैं बिना जो है अर्थ, अगर आपको अर्थ समझ में प्रॉब्लम हो रही है अगर, लेकिन अगर आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है वो मजबूत है तो भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे पहला जो है यहाँ पे अगर भरना होगा दे साइड सम, ठीक, ये तो परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे नाउन है। वर्डेड अगर देखें, वर्डेड परफॉर्मेंस मतलब वर्डेड जो है ये एडजेक्टिव हो गया, तो इसके पहले हमें एडवर्ब भरना पड़ेगा, ठीक। तो इन सब में एडवर्ब ये है क्लेवरली, इसलिए यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा, क्लेवरली, ठीक। दूसरा क्या है, performance indicators to compile the index, the true intention appears to be something, something क्या, else, ठीक। आप डेली अगर न्यूज़ पढ़ते हैं या फिर ऐसा कुछ पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमेशा ये आता रहता है, समथिंग अदर भी आता है या समथिंग एल्स भी आता है, तो समथिंग एल्स यहाँ पे होगा, ठीक। दे वांट लैंड एट थ्रो प्राइसेस इवन इफ, यहाँ पे तो इफ होगा, ठीक, ये ठीक, इफ होगा, तो इवन इफ। अब इसमें देखो दे वांट लाइसेंसेस टू बी इशूड इमीडिएटली, मतलब कि उनका जो लाइसेंस है वो तुरंत जो है वो इशूड किया जाए। इवन इफ द प्रपोजल एक्टिविटीज आर लाइक टू रिजल्ट इन इन्वायरमेंटल, जब भी एल एंडिंग वर्ड आता है, ठीक, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे लास्ट में एल एंडिंग वर्ड है, इन्वायरमेंटल है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा नाउन, ठीक, यहाँ पे ये इस जगह, ठीक। तो यहाँ पे अगर नाउन भरना है तो नाउन के विषय में भी ये जान लीजिए, जिसके एंड में टी आई ओ एन एंडिंग जो वर्ड होते हैं वो नाउन जनरली होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर नाउन होते हैं, लेकिन 99% में ऐसा होता है कि वो नाउन होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। डिग्रेड नहीं होगा, ये शायद वर्ब हो जाएगी, डिग्रेडिंग भी नहीं होगा और डिग्रेडेड भी नहीं होगा, डिग्रेशन नाउन है इसलिए ये आ जाएगा, ठीक। ये ओके। इसमें का एक क्वेश्चन और है वो अगली स्लाइड पे है, मैं वो उसको दिखा रहा हूँ। ये इजी टू हायर एंड फायर एंड एक्सप्लॉइट। अब टू हायर है, यहाँ पे एंड एक्सप्लॉइट है, मतलब कि जो हैंड मैंने पहले ही बताया कि वो दो समान फाइन करता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, वो एंड हो जाएगा, ठीक। ये थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं होगा, सही है। अब ये है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कमेटी की स्पेलिंग तो ये तो है नहीं, ये है सेकेंड वाली, ये करेक्ट स्पेल्ड है, COMMITTE, ये स्पेलिंग याद रखिए, कई दफ़ा पूछेगा, अगर फिर से पूछता है तो ठीक है, बाकी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कमिटी, इसमें सिर्फ एक टी है, इसमें दो टी होना चाहिए था, तब ये सही होगा, ठीक। नेक्स्ट सिविल, ये पैसिव वाइज में, पैसिव या एक्टिव वाइज जिसमें भी लिखा होगा उसका उल्टा चेंज करना होगा। सिविल फिनिश द थीसिस इन, यार उसको ज़्यादा ही है, मैं इसको थोड़ा सा टर्म से चला। सिविल फिनिश द थीसिस इन अ फोर्टनाइट, ठीक। तो ये किस में है, एक्टिव वाइज में है। पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट है द थेसिस, तो ये चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, द थेसिस। अब ये विल है तो पैसिव में जाएगा तो वुड बी हो जाएगा, क्योंकि बी के साथ जब भी थर्ड फॉर्म, जब भी हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो बी के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, तो बी तो आना ही आना है, क्योंकि वुड कोई पहली चीज जो पैसिव वाइज होता है, ठीक, पैसिव वाइज, ठीक। इसके साथ जो बी की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म क्या कौन सी होती है,
बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, was, were। ठीक, ये थोड़ा ढंग से नहीं लिखा गया है, फिर भी ठीक है। इज, एम, आर, was, were और बी, बीइंग, बीइंग, ये इतनी चीजें जो होती हैं वो बी बी की फॉर्म होती है। और जब भी ये आती है तो उसके साथ क्या होता है, पैसिव फॉर्म वो हो जाती है, बी के साथ थर्ड फॉर्म जब भी आता है तो द थीसिस ये हो गया। मतलब कि ये जो पहला सेंटेंस है, धीरे धीरे हम ऐसे टेस्ट करते चलेंगे। द थीसिस वुड बी फिनिश्ड, ठीक, यहाँ तक सही है। इन अ फोर्टनाइट, लेकिन सी था पहले तो हम पहले वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो फिनिश्ड बाई हर इन अ फोर्टनाइट, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नहीं सही होगा क्योंकि इसमें अभी भी विल किया हुआ है, चेंज नहीं किया वैसे में। अब फोर्टनाइट यहाँ पे ये भी नहीं सही है, तो ये सेकंड। इन अ फोर्टनाइट बीच में नहीं आएगा, ये लास्ट में आएगा, टाइम है 12 है तो वो लास्ट में आएगा, ठीक। तो ये बात रही। अभी इधर इसको थोड़ा सा और जल्दी मिट जाएगा ना। मैं शायद आज पहली बार कैमरे पर भी हूँ, इसके पहले मैंने अपनी थोड़ा नहीं दिखाया आप लोगों को। आई नो हर वेल सेड मनीषा, ठीक। मनीषा ने कहा कि मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करें तो मनीषा सेड दैट, अब क्या कहा, सी आई है तो ये सी हो जाएगा। अब नो को हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे तो न्यू हो जाएगा, और न्यू हर वेल, तो मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। सेड इफ नहीं आएगा, ये तो जब वो क्या कहते हैं प्रश्नवाचक रहता है तब लगता है। मनीषा सेड दैट शी नोज है, इसमें चेंज नहीं किया है सेंटेंस लास्ट में, इसलिए ये नहीं सही है। मनीषा सेज क्यों होगा, क्योंकि पहले से पास्ट में दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए सेज नहीं होगा, तो इसलिए ये भी नहीं, तो ये सिंपल रहा, ठीक। ये शायद 2017 का पेपर है, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन प्रीवियस ईयर ही है, 2017 का शायद है। तो उस टाइम इजी आया था पेपर। शायद 2019 में जो पेपर आया वो थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं, तो कभी 2019 का भी हम लेके आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। आर्टिकुलेट, इसका जो है अपोजिट मीनिंग पूछा हुआ है। आर्टिकुलेट मीन्स होता क्या है, तो आर्टिकुलेट का मतलब ये होता है कि टू बी क्लियर, मतलब कि किसी चीज को बोलने में, कहने में, मतलब सीधा क्लियरली कहना, ठीक। आपके अंदर वो क्षमता हो, तो ये जो है, क्या यार इतने सारे मैसेज है, एक सेकेंड। इम्पोर्टेंट है यार। ठीक, हाँ तो हो गया। आर्टिकुलेट मीन्स मतलब कि आप किसी चीज को क्लियरली बोलते हो, वो होता है। तो इनोसिएट मीन्स भी वही होता है। अनक्लियर आप सीधे आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी चीज को क्लियरली बोल रहे हैं तो ये अनक्लियर जो है इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, ठीक। इनोसिएट मीन्स भी यही होता है कि आप किसी चीज को क्लियरली कहें, ठीक। और इलोक्वेंट मीन्स भी क्या होता है कि आप फ्लुएंट है किसी चीज को लेकर, तो ये भी लगभग उसी सेंस में है कि आप किसी चीज को इलोक्वेंटली बोल रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। और कोहरेंट मीन्स हो गया नॉट इजी टू सी, तो यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक। तो क्लियर हो गया, ये इसका हो गया। हीड है यहाँ पे। हीड का मतलब होता है केयरफुल होना, ठीक। तो केयरफुल होना, इसके लिए केयर तो होगा नहीं, ठीक। अटेंशन भी केयरफुल के सेंस में आ जाता है इसलिए। और कॉशन मीन्स भी लगभग वही होता है, कहीं पे कॉशन लिखा रहता है, मतलब ध्यान देने की बातें होती है। तो ये तीनों तो सेम मीनिंग के हो गए, ठीक, ये हीड के साथ। तो बचा ये नेग्लेक्ट, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेग्लेक्ट, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाइब्रिड है।
हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि जब आप दो या एक दो से अधिक चीजों को एक साथ मिला देते हो तो वो हाइब्रिड हो जाता है, ठीक। तो इस हिसाब से प्योर तो होगा नहीं, क्योंकि बेस्ट मीनिंग पूछा है तो हाइब्रिड का मतलब मिक्सर एक तरीके से कह सकते हैं आप, तो प्योर तो होगा नहीं, ठीक। और लव ये भी नहीं होगा, इसका मीनिंग तो सबको पता है, सबका कटा ना कटा सबका कटा है ना, नहीं कटा है यार। अच्छा, जिसका कटा होगा कमेंट करना, पता तभी चलता है जब कटता है ठीक। ओके, नाउ द टॉपिक। और जो ये है होमोजीनियस है, इसका मतलब होता है सेम, मतलब एक ही प्रकार का। तो बचा कंपोजिट, तो इसका मतलब भी यही होता है जो हाइब्रिड का मतलब होता है, मतलब कि कई सारी चीजों का मिक्सर। होमोजीनियस का मतलब कह सकते हैं कि एक होमोजीनियस का मतलब होता है कि जैसे आप एक ही प्रकार का हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इस तरीके से, ठीक। प्योर का मतलब एकदम प्योर ही, उसमें कोई मिलावट नहीं है। लव का मतलब तो आपको बताएं। और यहाँ पे है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल होना, ठीक। तो इसके लिए सीधा सा मीनिंग इसकी सिनोनिम से दिया है, केयरफुल। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, जो भी हम कर रहे हैं, हर चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे एक तो ये होता है कि हम सीधा, जैसे अभी यहाँ पे हम हर चीज को एक्सप्लेन किए थोड़ा थोड़ा। अभी हम कह देते हैं कि हाइब्रिड का मतलब कंपोजिट है, फिर आगे बढ़ जाते हैं डिस्क्रीट का मतलब केयरफुल है, फिर इसके बाद अगले स्लाइड में चले जाते हैं। तो ये डिस्क्राइब नहीं हुआ, फिर ये ऐसे ही बताते हुए होगा। लेकिन डिस्क्राइब का मतलब क्या होगा, एक्सप्लेन कर देना किसी चीज को थोड़ा सा और भी क्लियर तरीके से, ठीक। तो वो हो गया डिस्क्राइब। केयरफुल, डिस्क्रीट सेम ही है। रैश का मतलब होता है कि टू बी रेगुलर इंप्रेशन, ठीक। ये रैश का मतलब होता है। और मंडेन का मतलब होता है ओल्ड या आउटडेटेड, जो मतलब कि अब यूज में नहीं है, ओल्ड हो गई है। आप कहते हैं ना कि ये तो आउटडेटेड हो गई, इसको हम क्या ही यूज करेंगे, ठीक। मुंडेन हो गई। इस तरीके से आप इसको, जैसे आप लड़कियां अक्सर जब सामान लेने जाती हैं कौन सी दुकान को, जो अ, जो श्रृंगार उंगार वाला होता है, तो कहती है नहीं कुछ नया दिखे, जो नया आया हो, नए फैशन का आया हो। ये तो आउटडेटेड हो गई, इसको मैंने 2 साल पहले ही खरीदा था शादी में, ठीक। अभी की शादी के लिए दूसरा चाहिए, बार बार हम लोगों को वही नहीं दिखा सकते, ठीक। वो आकर्षण है क्या, जो हर रोज अलग ना दिखे, इस तरीके से, ठीक। नेक्स्ट, अब यहाँ भी ग्रामर अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक। सन इज अ स्पेस दिया है, परफेक्ट स्फीयर ऑफ हॉट प्लाज्मा विथ एन इंटरनल कन्वेक्टिव मोशन दैट जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। मैं ग्रामेटिकली इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि इसमें जो बात की गई है वो ग्रामर को ही लेके करके की गई है। मोर, अब सबसे नीचे से मैं बात करता हूँ, मोर क्यों नहीं होगा, क्योंकि मोर कंपैरिजन के लिए रहता है, जब यहाँ पे दो सब्जेक्ट होता। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट है, इसलिए मोर नहीं होगा। मोर जो है वो दो सब्जेक्ट की, दो सब्जेक्ट के कंपैरिजन के लिए मोर का यूज होता है। अबाउट क्यों नहीं आएगा, अबाउट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अ पहले से ही लगा हुआ है, तो सन इज अ अबाउट, तो ये तो होगा नहीं। और सबसे पहली बात आप समझिए, अब ये दोनों ऑप्शन कट गए, ठीक। बचा है नियर और नियरली। तो अ परफेक्ट स्फीयर, ठीक। स्फीयर यहाँ पे नाउन है। अ के बाद हम जब भी बात करते हैं, अगर तीन वर्ड है तो ये एडवर्ब हो जाएगा, ये तो एडजेक्टिव है ही, ठीक। और ये नाउन हो जाता है। अगर तीन, जब भी आर्टिकल आए, अ एन डी आए, तो अगर आर्टिकल के बाद सिर्फ एक शब्द है तो वो नाउन है। आर्टिकल के बाद दो वर्ड है तो फिर एक एडजेक्टिव है और दूसरा नाउन है। अगर तीन वर्ड है तो फिर पहला जो है वो एडवर्ब हो जाएगा, दूसरा एडजेक्टिव हो जाएगा और तीसरा नाउन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें एडवर्ब डालना है, तो नियर परफेक्ट कुछ होता नहीं है। इस तरीके से आप कहें कि सन इज अ नियर परफेक्ट, ठीक। तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, ठीक। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मतलब एज अ ग्रामेटिकली देखें तो ये उचित नहीं है। अब ये इंग्लिश है, हम रूल यहाँ पे ये नहीं कह सकते ये इस रूल के कारण किया नहीं लगा। ग्रामर इस चीज को नहीं मानता है, ठीक। या फिर आप जो कहे कि आज की जो लैंग्वेज है, जो आज की रीति है, लैंग्वेज एक तरीके की रीति है, तो आज की जो रीति है वहां पे हम नियर परफेक्ट नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा,
नियरली परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये दोनों ऑप्शन तुरंत काटने होंगे। कैसे काटने होंगे? सी जंप, कहाँ पे जंप? टेबल है, टेबल के अंदर तो जाएगी नहीं, ठीक, या टेबल में नहीं जाएगी, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब जंप अप टेबल नहीं होता है, जंप अपॉन द टेबल होता है, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा अपॉन, जंप अपॉन द टेबल, ठीक। ये जो फिल इन द ब्लैंक से आते हैं वो हो गए। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद एक स्लाइड और है। एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट अलाउइंग एवरीथिंग टू अकर और टू गो ऑन, neither it is related to positivity and weakness, nor is it about to conformation or mediocrity, ठीक। तो अब हम शुरू से जब भी ऐसे सेंटेंस आए तो हम एक तरफ से देखते चलते हैं, कुछ गलत तो नहीं है। एक्सेप्टेंस ठीक है, सब्जेक्ट है, इसके साथ इज आया है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज नॉट अबाउट अलाउइंग एवरीथिंग, अलाउ टू होता है एवरीथिंग टू अकर, अलाउइंग एवरीथिंग इसके साथ कि वो सब कुछ जो है वो अलाउ कर दे, अकर ऑन टू गो ऑन मतलब कि चलता रहे। नाइदर इट इज रिलेटेड टू, ठीक है, यहाँ भी नहीं गलत है, पॉजिटिव है। नॉन इज, अब देखिए जो नाइदर है और जो इसके बाद यहाँ पे जो नॉर लगता है, इसके बीच के जो सेंटेंस, क्योंकि ये भी एक तरीके का कंजंक्शन है, ठीक, इसके बीच के जो सेंटेंसेस है, क्योंकि यहाँ भी सेंटेंस होगा, यहाँ भी सेंटेंस होगा, ये भी जो है इक्वल रहेंगे। इसमें कोई आप कि यहाँ पे कुछ और यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब कुछ और सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज कर, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। करना क्या है, अब यहाँ पे नाइदर इट इज रिलेटेड टू है, तो यहाँ भी नाइदर इज इट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, नाइदर इट इज, तो इसलिए ये थर्ड जो है ऑप्शन ये गलत है, यहाँ पे होगा नाइदर इट इज, ठीक। ये अब इसमें देखेंगे, सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़िए तो मजा है। ड्यू टू द स्नो, ये एक सेंटेंस हो गया यहाँ तक, बर्फ के कारण, ठीक। अब बर्फ का कारण क्या, द मार्क्स वॉज अनरिकॉग्नाइजेबल, मार्क्स का मतलब जो पद चिन्ह कह सकते हैं, बर्फ पड़ी हुई है तो कोई अगर चला गया है फिर से बर्फ पड़ गई तो उसके पद चिन्ह मिट जाएंगे, क्योंकि वो सारी चीजें भरा जाएंगे। तो बर्फ के कारण जो मार्क्स है वो अनरिकॉग्नाइजेबल है, वो मतलब अब उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, पहचाना नहीं जा सकता। तो अब अगर हम देखें तो ड्यू टू द स्नो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, द मार्क्स यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉज, अब देखिए यहाँ पे है क्या सब्जेक्ट, द मार्क्स, प्लूरल प्लूरल है, ठीक, मार्क्स जो है वो क्या है, एस लगा है वो, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज जो है वो तो सिंगुलर के लिए आता है, तो यहाँ पे क्या है, वर, ठीक, ये वर हो जाएगा, ठीक। तो वॉज की जगह वर हो जाएगा, ये इस कारण, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, शायद लास्ट हो ये, हाँ ये क्वेश्चन लास्ट है। ऑल द साउंड रीजन्स, अब देखिए हमने पहले भी कहा था कि अगर आर्टिकल है द यहाँ पे, इसके बाद दो वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे रीजन्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नाउन, और साउंड यहाँ पे एडजेक्टिव है, और जब जब साउंड एडजेक्टिव का काम करता है तो उसका मतलब हो जाता है कि वो मतलब कि एक बहुत अच्छी स्थिति, मजबूत से कह सकते हैं वो। ऑल द साउंड रीजन्स मतलब जो कुछ भी अच्छे, सभी अच्छे जो कारण है, रीजन्स हैं, ठीक, तो इसके बाद आना है वर्ब को, ठीक। अब वर्ब तो इसमें भी नहीं है, इसके बाद भी तुरंत सब्जेक्ट के बाद चूंकि वर्ब आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो सब्जेक्ट के पास तुरंत वर्ब ये है, एवर ग्रीन फॉर कंजर्विंग, ठीक। तो ये आएगा पहले, पी पहले आ गया, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे, पी को हमने पहले लाया है, ठीक। अब कंजर्विंग टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ अदर नेचुरल रिसोर्सेज अप्लाई, अप्लाई है तो अप्लाई किसी के ऊपर होना है, तो अगर हम इसको लास्ट में देखेंगे, ये अप्लाई है तो अप्लाई किसी के ऊपर तो होना होगा ना, तो इसीलिए ये फिर आएगा, पी के बाद ये आएगा, ठीक।
उसके बाद क्यू आ गया। क्योंकि देखिए एक तो ये रीजन्स था, नाउन था, सब्जेक्ट था, इसके बाद तुरंत वर्ब आनी थी, तो एवर गिवन फॉर कंजर्विंग गिवन जो है वो सेकंड फॉर्म हो गई, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला गया। अब कंजर्विंग हुआ। अब अगर हम इसके बाद ये लगाते हैं, ठीक, अगर आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रही है तो अगर हम इसके बाद ये लगाते और फिर ये लगाते तो यहाँ पे लास्ट में अप्लाई आ जाता। लेकिन अब अगर अप्लाई आ रहा है तो वो अप्लाई किसी और के ऊपर होना होगा, तो इसीलिए ये अप्लाई पहले आएगा, ठीक, आर यहाँ पे आएगा, उसके बाद अप्लाई टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक, ये होगा। अब इसमें देखिए ये इजी है, अगर आपको फ्लुएंटली इंग्लिश आ रही है तो लाइफ इज नेवर मीन टू, टू है तो इसके बाद कोई वर्ब आएगी, तो लिव इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया बी इजी स्पेशली इफ यू। अब देखिए अगर बी वाला सेंटेंस देखिए, ठीक, अगर हम पहले ये लगा देते हैं, ठीक, और फिर ये लगाते हैं, या फिर अगर हम पहले टू लिव इन डेवलपिंग, ठीक, डेवलपिंग क्या, इसके बाद नाउन आएगा क्योंकि डेवलपिंग जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो नाउन आएगा, तो कंट्री लाइक इंडिया बी इजी स्पेशली इफ यू। अब इफ यू क्या, तो इसीलिए हमको इफ यू के बाद एक वर्ब चाहिए, और वो वर्ब ऐसी होनी चाहिए कि वो प्लूरल हो, और प्लूरल वर्ब क्या है, ये लिव है, तो यू के बाद लिव आएगा, तो मतलब बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, ठीक, बी के बाद सी आया, तो कंट्री लाइक इंडिया। तो अगर हम देखें इसको थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए चले, तो लाइफ इज नेवर मीन टू बी इजी स्पेशली इफ यू लिविंग इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, लास्ट में ए आ गया, ठीक। तो ये रहा आज का पूरा पूरा सेशन। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नहीं है ये सेशन, मतलब बहुत अच्छा नहीं हो पाया मुझसे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे जब भी और भी सेशन इसका है तो वो इससे ज़्यादा बेटर हो, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए, और बीएचयू के लिए मैं जल्दी लेके आऊँगा। आज कौन से डे है, ट्यूसडे है, तो मैं कोशिश करूँगा कि संडे को बीएचयू का वीडियो अपलोड हो जाए। तब तक के लिए यही एसएससी सीएचएसएल का, और मैं कोशिश करूँगा कि सीजीएल के लिए भी आपको किसी ना किसी को यहाँ पे मैं बोल दूँ कि वो आपको पढ़ाता रहे सीजीएल के लिए भी, तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ, ठीक, ओके। इसका पीडीएफ मैं कोशिश करूँगा कि डाल दूँगा, और अगर नहीं डालता हूँ तो कोई बात नहीं, ठीक, ओके, ओके, थैंक यू, बाय।